विंटर्स आ गए हैं और इस समय हम एक अपने लिए अच्छी क्रीम ढूंढ रहे हैं। नाउ दीज डेज क्योंकि फेस बहुत ड्राई हो रहा है, ठंडी हवाएं चल रही है, दिन में ज़्यादा धूप हो जाती है एंड शाम होते होते ठंडी होती है, तो उससे क्या होता है स्किन ड्राई होने लगती है। सो हमें एक अच्छा मॉइस्चराइज़र या फेस क्रीम चाहिए। सो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि कौन सी क्रीम मुझे बहुत अच्छी लगती है एंड दे सुपर अफोर्डेबल। कोई भी शॉप में, स्टोर पे आपको आराम से मिल जाएगी। इवन आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, आजकल एवरीथिंग इज़ अवेलेबल ऑन अमेज़ॉन। सो आज की वीडियो में मेरे पास 5 क्रीम है। एक्चुअली ये 3, ये 4 हैं और एक ट्यूब है। हाँ, ये 5 क्रीम्स हैं मेरे पास जो कि आप ट्राई कर सकते हैं एंड मैं इनके बारे में एक एक करके डिटेल में बताती हूँ। एंड अगर आपकी स्किन नॉर्मल है या कॉम्बिनेशन है या फिर ऑयली है, तो इन 5 में से कौन सी आपके लिए बेस्ट है वो भी ज़रूर जानिएगा। सो अगर विंटर्स में आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई होती है या फिर ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन है, सो डू ट्राई दीज 3 क्रीम्स। ये बहुत ही अमेजिंग है, हाईली मॉइस्चराइजिंग है एंड चिपचिपी नहीं है, बट आई थिंक दे वर्क वेरी वेल विंटर्स के टाइम पे स्पेशली। एंड इनकी फ्रेग्रेंस भी बहुत अच्छी है, साथ में ही दे आर सुपर अफोर्डेबल। सबसे पहले जो है वो है मेरे पास रूप मंत्रा की आयुर्वेदिक कोल्ड क्रीम। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्रीम। अगर आपने चारमिश यूज़ किया होगा तो उसी के जैसा क्लोज टू वैसी ही क्रीम है एंड मुझे बहुत पसंद है। सो मेरी स्किन ड्राई है, आपको पता ही है। सो ये मैं आसानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसकी फ्रेग्रेंस भी बहुत ही क्लोज टू वैसी ही है, चारमिश जैसी, तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। रूप मंत्रा की क्रीम ज़रूर ट्राई करिएगा, आपको ये अमेज़ॉन पे आसानी से मिल जाएगी। एक सिंगल पैक भी मिलता है, डबल या ट्रिपल, जैसा भी आपको चाहिए, हर तरह के पैक्स अवेलेबल हैं। सो डू ट्राई दिस आउट। नाउ नेक्स्ट जो कोल्ड क्रीम है वो पॉन्ड्स की कोल्ड क्रीम है। दिस इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट क्रीम जो आप ट्राई कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो वेरी मॉइस्चराइजिंग एंड विंटर्स के लिए बेस्ट है। फॉर योर स्किन, ड्राई स्किन के लिए, ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन के लिए दिस इज द मस्ट ट्राई। ये आप ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। इसके डिफरेंट पैक्स मिलते हैं आपको, कोई भी शॉप पे मिल जाएगी, स्टोर पे मिल जाएगी, आप कोई भी नॉर्मल स्टोर पे भी जाएंगे वहाँ पे भी मिल जाएगी। सो कोई भी ब्यूटी स्टोर पे आप इसे आसानी से ढूंढ सकते हैं। नहीं मिल रही है तो आप अमेज़ॉन से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ना जो नेक्स्ट है वो है चारमिश, जो मैं अभी कुछ पहले ही लेके आई, कुछ दिन पहले ही। एंड 2 पैक्स लिए हैं मैंने। एक पैक मेरे पति यूज़ कर रहे हैं, एक मैं कर रही हूँ एंड दिस इज़ रियली अमेजिंग। मुझे काफ़ी अच्छी लगती है। थोड़ा सा बस फेस पे लगाना होता है एंड फेस मॉइस्चराइज्ड रहता है। तो आप अगर कॉम्बिनेशन टू ड्राई टू वेरी ड्राई स्किन भी है तो आप तीनों में से कोई भी ट्राई कर सकता है इस क्रीम को। मुझे बहुत पसंद है, इसकी भी खुशबू भी बहुत अच्छी है एंड विंटर्स के लिए बेस्ट है। नाउ कमिंग टू, अगर आपको सेटाफिल के क्रीम्स पसंद हैं तो इनकी जो डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन है, ये भी मॉइस्चराइजिंग है। दिस इज़ बेस्ट फॉर आई थिंक अगर विंटर्स में आपकी स्किन ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसे ट्राई करके देख सकते हैं। तो ये आपकी स्किन को मॉइस्चराइज रखेगी। एंड ये एक छोटा पैक है जो आपको कोई भी ब्यूटी स्टोर पे भी मिल जाएगा एंड आई थिंक कोई भी साइट पे भी मिल जाएगा, अमेज़ॉन पे, मिंत्रा पे एंड आई थिंक नायका पे भी ये अवेलेबल है। एंड लास्ट वन ऑफ माई बेस्ट क्रीम जो मैं पूरे सीज़न यूज़ कर सकती हूँ आसानी से और बहुत ही माइल्ड होती है, बहुत ही क्रीमी का टेक्स्चर है, ईजिली गेट्स एब्जॉर्ब और बहुत ही सॉफ्ट माइल्ड फ्रेगनेंस है जो मुझे बहुत पसंद है। ये है निविया की सॉफ्ट लाइट मॉइस्चराइज़र है। अगर आपकी फेस ऑयली है तो भी आप थोड़ा सा लगा के पूरे फेस पे लगा सकते हैं एंड फॉर कॉम्बिनेशन टू ड्राई स्किन तो ये अच्छी है ही है। आप कोई भी सीज़न में से यूज़ कर सकते हैं। विंटर्स के लिए भी ये अच्छी क्रीम है जो आप ईजिली यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट एंड बहुत सालों से यूज़ कर रही हूँ, सो आई टोटली लव दिस। सो दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट क्रीम। तो ये हो गई क्रीम की बात। सो दीज आर वेरी अफोर्डेबल क्रीम जो आप ट्राई कर सकते हैं फॉर विंटर्स। बट स्टिल अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई क्रीम ना खरीदें, आपके पास ऑलरेडी क्रीम्स बहुत सारी रखी हैं और बट वो विंटर्स के लिए सूटेबल नहीं है या एप्ट नहीं है, तो आपको सिंपल एक चीज़ फॉलो करनी है। थोड़ी सी आप अपनी जो नॉर्मल क्रीम यूज़ करते हैं उसको लीजिए, उसमें थोड़ा सा कोकोनट ऑयल मिक्स कर लीजिए, दोनों को मिक्स करके फिर आप फेस पे लगा लेंगे तो काफ़ी मॉइस्चराइजिंग हो जाता है। इवन फॉर योर बॉडी लोशंस ऑल्सो, अगर आप अपनी बॉडी लोशन आपको लगता है कि स्किन थोड़ी देर बाद ड्राई होने लग रही है या फिर इची हो रही है, विंटर्स में बहुत ड्राई हो रही है स्किन, तो आप अपने नॉर्मल बॉडी लोशन में भी कोकोनट ऑयल को मिक्स कर लीजिए, हाथ में ही कर लीजिए एंड देन उसको रब करके देन यू कैन अप्लाई ऑल ओवर योर बॉडी। सो उससे क्या होता है कि
स्किन आपकी मॉइस्चराइज रहेगी होल डे, आपको बार बार बॉडी लोशन या फिर फेस क्रीम लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिकॉज आई डू दिस एंड आई टोटली लाइक दिस। मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज आई हैव अ रियली वेरी ड्राई होल बॉडी, ड्राई फेस, स्किन, एवरीथिंग इज़ वेरी ड्राई। सो मुझे कोकोनट ऑयल इज़ रियली हेल्पफुल और बहुत हेल्प करता है। बिकॉज कोकोनट ऑयल बहुत लाइट होता है, ईजिली एब्जॉर्ब हो जाता है, स्टिकी फील नहीं होता है, स्किन में एकदम एब्जॉर्ब हो जाता है। तो ऐसा भी नहीं कि कपड़े में चिपक रहा है या कहीं लग रहा है। सो आई टोटली लाइक दिस। सो दिस इज़ द वे यू कैन यूज़ कर सकते हैं अपनी नॉर्मल क्रीम को विंटर्स में। So that's all for the today's video. ये था छोटा सा information from my side for this winters. Thanks for watching. I will see you in my next video. तब तक के लिए take care everyone. Bye. See you all.